हमेशा अपने आप को कोसता रहता था कि क्या ज़िंदगी मिली है मुझे, क्या जीवन है मेरा, क्या हर परेशानी मेरे लिए ही है, हर दुख मुझे ही आकर घेरता है, हर झंझट मेरे लिए ही है, हर मुसीबत मेरे ही सर पड़ती है। एक दिन ऐसे ही बैठकर अपने आप को कोस रहा था कि क्या नसीब है मेरा, क्या किस्मत है मेरी, कि तभी अचानक एक बाज अपने शिकार को अपने पंजों में दबाकर पेड़ पर आकर बैठ जाता है और वहीं पर उसे खाने लगता है। यह परेशान आदमी जब उस बाज को देखता है तो कहने लगता है, क्या ज़िंदगी है इसकी, क्या जीवन जी रहा है, क्या मज़े का जीवन है इसका, ना इसे खाने की चिंता, ना पीने की और ना पहनने की और ना ही परिवार की। बस शिकार करता है और मस्त खुली हवाओं में कभी इधर घूमता है, कभी उधर घूमता है, सारे दिन आसमान में घूमता रहता है। असल ज़िंदगी तो यही है, ज़िंदगी तो यही जी रहा है। और फिर ज़ोर ज़ोर से बोलकर वह आसमान की ओर देखता है और बोलता है कि काश मैं भी एक बाज होता तो मुझे भी कोई दुख नहीं होता, मुझे भी कोई परेशानी नहीं होती, काश मैं भी एक बाज होता। तब वह 2-3 बार आसमान की ओर देखकर चिल्लाता है। तभी अचानक आसमान से एक आवाज़ आती है कि हे इंसान, क्या हमने सच सुना है कि तू हमारी दी हुई ज़िंदगी से तंग आ चुका है और बाज बनना चाहता है। आसमान की तरफ ये आई आवाज़ को सुनकर इंसान हैरान हो जाता है और आसमान की ओर देखकर बोलता है कि हाँ, मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुका हूँ, क्योंकि हर समस्या मेरे साथ है, हर दुख मेरे साथ है। तभी आसमान से आवाज़ आती है कि हे इंसान, एक बार फिर से सोचो, हमने तुम्हें बहुत प्यारी ज़िंदगी दी है। यदि तुम फिर भी चाहते हो कि हम तुम्हें बांझ बनाएं तो हम तुम्हें बांझ बना देंगे, लेकिन एक बार हम तुम्हें चील बना देंगे तो फिर तुम कभी इंसान नहीं बन पाओगे। तो यह आदमी तुरंत जवाब देता है कि मैंने अच्छा सोचा था कि मुझे बाज बनना है और एक बार अगर बाज बन जाऊंगा तो कभी नहीं कहूँगा मुझे इंसान बनना है। तभी ऊपर से उसकी इच्छा अनुसार आवाज़ आती है और वह व्यक्ति चील बन जाता है। जैसे ही इंसान बाज बन जाता है तो खुली हवा में उड़ने लगता है। वह कभी इधर उड़ता है तो कभी उधर। सोचता है कि यह कितनी मज़ेदार ज़िंदगी है, यह एक वास्तविक जीवन है, ना कोई तनाव, ना कोई परेशानी और ना ही कोई डर। वह काफ़ी देर तक हवा में उड़ता रहता है, 2-3 मिनट तक पंख फड़फड़ाता है। मेरा अपना एक घर होना चाहिए जिसमें मैं रात रह सकूं। फिर वह तिनके और लकड़ियां इकट्ठा करने लगता है और शाम तक होने से पहले अपना एक घोंसला बनाकर तैयार कर लेता है। वह एक एक लकड़ियों को लेकर अपना घोंसला बनाता है और रात को उसी में सो जाता है। और वह सोचता है कि वह सुबह उठेगा, शिकार करेगा और फिर खुली हवा में ऐसे ही तैरता रहेगा। सुबह वह शिकार करने जाता है और खुली हवा में उड़ता रहता है और वह फिर ऊपर से नीचे की ओर जाकर देखता है कि कोई उसे शिकार मिल सके और वह उसका शिकार कर सके। किंतु बहुत समय बीत गया, वह अपना शिकार ढूंढता रहा लेकिन उसे कोई भी शिकार नहीं मिल सका। उसके पास में ही एक जंगल है। वह उस जंगल में यह सोचकर जाता है कि उसे उस जंगल में कोई ना कोई शिकार तो ज़रूर ही मिल जाएगा। वह उस जंगल में जाता है। उस जंगल में जाकर उसे बहुत ढूंढने पर कोई भी शिकार नहीं मिलता। शाम होते होते वह निराश हो जाता है और अपने घोंसले में वापस लौट आता है। फिर आते आते वह थक जाता है और हार कर एक पेड़ पर बैठ जाता है। उसे बगल में ही एक घायल पक्षी दिखता है। चील उस घायल पक्षी को देखकर उसे पकड़ लेता है और उसके पंखों को निकालकर उस पक्षी को खाने के बाद वह अपने घोंसले में लौट आता है और सोचता है कि भले ही यह बीमार पक्षी है लेकिन खाने के लिए कुछ है। वह अपने घोंसले में लौट आता है और सोचता है कि कल मैं कुछ मज़ेदार खाऊंगा।
सुबह होते ही वह अपनी शिकार की तलाश में खुली हवा में उड़ने लगता है, लेकिन उसे आज भी कोई भी शिकार नहीं मिलता है। इस बात से वह निराश हो जाता है। फिर वह ऊपर ऊंची उड़ान उड़ता है और अपनी चालाक आंखों से चारों ओर देखता है, लेकिन उसे अभी भी कोई भी शिकार नहीं मिल रहा था। फिर वह उस जंगल की ओर गया, लेकिन उसे फिर भी वहां कुछ नहीं मिला। ऐसे ही उड़ते उड़ते शाम हो गई और वह अपने घोंसले में लौट आया, किंतु रास्ते में वह एक पेड़ पर बैठ जाता है और सोचता है कि आज भी कोई बीमार पंछी उसे मिल जाएगा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। इतना होने के बाद वह अपने घोंसले में वापस लौट आता है और वह सोचता है कि कल मैं कोई बड़ा शिकार करूँगा, जिससे मेरी आज की भूख भी मिट जाएगी। सोचते सोचते वह अपने घोंसले में आराम कर रहा होता है, किंतु आधी रात में एक भयंकर तूफान आता है, जिससे वह और उसका घोंसला दोनों विपरीत दिशा में जाकर गिर जाते हैं। जैसे ही चील नीचे जाके गिरता है तो एक नुकीली छड़ी उसके पंजों में लग जाती है। अब चील पूरी तरह से घायल हो चुकी है। तूफान भी रुकने को नहीं है। देखते ही देखते सुबह होने लगती है, लेकिन सुबह तक चील की हालत बहुत खराब होने लगी और फिर कुछ समय बाद सब कुछ शांत भी हो गया, लेकिन चील अब पहले जैसी नहीं रही। चील के घायल हो जाने के बाद बारिश और जोर से होने लगती है। तूफान भी आ जाता है, जैसे मानो चील ने रात को बहुत ही अपने गहरे समय से देखा हो। चील बहुत परेशान रहता है। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। सुबह होते होते बारिश भी थम जाती है। कुछ समय बाद सब कुछ शांत हो जाता है। नदियाँ, पेड़ पौधे सब अपने अपने स्थान पर वापस वही प्रकृति ले लेते हैं जैसे कि वो हैं। लेकिन चील अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके पैर में घाव बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। यहाँ पर हम आपको बता दें, बाज का पंजा उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि अपने शिकार को पकड़ने में वह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे अपने पंजे से पकड़ के वह अपनी चोंच के द्वारा उसे खाता है। लेकिन अब इस बाज का पंजा घायल हो चुका है। वह बाज 2 दिन से भूखा है। इसी आस में वह फिर एक उड़ान भरता है और ऊपर उड़ता है कि काश कि कोई उसे बीमार पक्षी मिल जाए और वह उसे खाकर अपनी भूख मिटा सके। लेकिन हर दिन उसे एक बीमार पक्षी नहीं मिलता है। फिर कुछ समय उड़ने के बाद वह हार कर एक पेड़ पर बैठ जाता है। पेड़ पर बैठकर उसे आशा ही नहीं होती कि कोई और मुसीबत उसका इंतजार कर रही है। 8-10 कौवे का झुंड उस चील के पीछे आ जाता है। वह देखते हैं कि यह चील घायल है, यह ढंग से उड़ भी नहीं पा रहा, तो वह कौवे उसका शिकार करने की हरात में रहते हैं। फिर वह कौवे उस चील को परेशान करने लगते हैं, उसके घाव पर अपनी चोंच को मारने लगते हैं। उन्हें पता चल चुका था कि यह बाज घायल है और यह भूखा भी है, तो यह ज़्यादा ऊपर तक उड़ नहीं सकता। लेकिन चील फिर भी एक उड़ान भरता है। वह ऊपर उड़ने की कोशिश करता है। वह चील ऊपर उड़ता है, लेकिन थक हार कर वह फिर एक पेड़ पर बैठ जाता है। लेकिन कौवों ने उसे जाने नहीं दिया। वे उसे वहाँ भी परेशान करने लगे। कौवे बहुत बार चील के साथ ऐसा करते हैं। फिर लेकिन चील भी कौवों के साथ एक खेल खेलती है। जब कौवों का झुंड बाज को परेशान करने लगता है तो बाज आसमान में एक ऊंची उड़ान भरता है। कौवे यह देखकर भी ऐसा ही करते हैं। ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं कि उन्हें ऑक्सीजन भी नहीं मिलती और फिर वह नीचे की ओर आ जाते हैं। पर क्योंकि चील बादलों के ऊपर उड़ सकता है, बादलों के ऊपर चला जाता है। लेकिन कौवे चील की तरह ऊपर नहीं उड़ पाते, तो वह नीचे आ जाते हैं। इस तरह चील को कौवों से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन भूखे होने के कारण इस चील में इतनी ताकत नहीं है कि वह इतनी ऊंचाई पर इतनी देर तक उड़ सके। इसलिए वह एक स्थान पर वापस आकर बैठ जाता है।
लगते ही कौवे उसे फिर परेशान करने लगते हैं। वह चील फिर उड़ता है, फिर बैठ जाता है। कौवे उसे बार बार परेशान करते रहते हैं। इसी विपत्ति में उसका पूरा एक दिन निकल जाता है। वह अभी भी भूखा है। इस विपत्ति में दूसरा दिन भी बीत गया, तीसरा दिन भी बीत गया, लेकिन उसकी स्थिति में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था। चौथे दिन जब उसका अंत होने वाला था तो वह एक मानव अस्पताल पर आकर बैठ जाता है। वहां पर आते जाते इंसानों को वह देखता है और सोचने लगता है कि काश मैं भी एक इंसान होता तो कम से कम अस्पताल में अपना इलाज तो करवा लेता। यूँ दर दर तो नहीं भटकना पड़ता मुझे कि काश मैं भी एक इंसान होता। मैं किसी को कह तो पाता कि मैं भूखा हूँ, मैं मुसीबत में हूँ, मेरी मदद करो, मुझे मदद चाहिए। आज मैं एक ऐसी बेजुबान चिड़िया हूँ या पक्षी हूँ जो किसी से कुछ नहीं कह सकता। मैं चाहकर भी अपने आप को नहीं बचा सकता। बस इतना ही सोचते सोचते वह चील उसी मानव अस्पताल की छत पर अपना जान दे देता है। साथ ही वह चील हमें यह भी सिखाता है कि तुम जैसे भी हो, जो भी हो, बस खुश रहो। इंसान, पक्षी या कोई भी चीज़ हो, अगर आपको जिस रूप में भी बनाया गया है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण ज़रूर होता है। आप उस फील्ड में ऐसा करिए जो आप उसमें आगे बढ़ सके। किसी का जीवन या किसी का शरीर लेने से हमें वो खुशियाँ नहीं मिल सकती जो हम खुद की मेहनत से हासिल कर सकते हैं। इसलिए आप जिस भी फील्ड में हो, आप जो भी करना चाहते हो या आप अभी जहाँ भी हो, बस मेहनत करिए। मेहनत करने से आप जैसे भी हो अपने आप को स्वीकार करिए और जिस दिन आपकी मेहनत सफल हो जाएगी आप एक ऐसे मुकाम पर होंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो मेहनत करिए। तो दोस्तों, हमें यह कहानी यही सिखाती है कि आप जैसे भी हो खुद को खुश रखिए और मेहनत करिए। धन्यवाद।